नमस्कार, हमारे साथ हैं योगाचार्य शिवम डाबर। इन्होंने योगाचार्य में मास्टर की डिग्री ली हुई है और अपने जीवन को योग के लिए ही समर्पित कर दिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस योग की शिक्षा को क्यों अपने जीवन में उतारा है। तो आचार्य ये बताइएगा आपने ये योग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? देखिए, ये जो सफ़र शुरू हुआ 2014 में मैंने 12th अपना पास किया था। उसके पश्चात मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया 1 साल के लिए। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ सही लगा नहीं मुझे। वहाँ पर थोड़ा-सा माहौल मतलब इट वाज़ लाइक जैसे एक थोड़ा-सा नशे का माहौल था, गुंडागर्दी का माहौल था और टाइम पर ना खाना, टाइम पर ना सोना, ये सब कुछ चल रहा था हमारे साथ में। लेकिन वहाँ से मन भर गया। उसके बाद फिर मैं घर लौट के आया। उसके पश्चात मुझे भेजा गया पतंजलि विश्वविद्यालय में हरिद्वार। मन था नहीं जाने का, लेकिन मैं ज़बरदस्ती पहुँच गया था वहाँ पर ऐसे ही। मतलब कुछ ख़ास ऐसा रुचि नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ और ना ही कभी ये सोचा था कि सपने में कि हम योग विषय को अपनाएँगे। लेकिन शायद कुछ सुकर्म था अपना, कोई अच्छा पुण्य कर्म था अपना कि वहाँ पहुँच गए हम। किसी ने पापा से कहा कि इसको बच्चे को वहाँ भेज दो और मैं वहाँ पर पहुँच गया। तो शायद भगवान की को यही मंजूर था कि हम वहाँ पर जाएँ और हम वहाँ पर पहुँच गए। बिना किसी इंटरेस्ट के पहुँच गया और पहुँचने के बाद में आज जो भी है, वो आपके सम्मुख है। आचार्य जी, आपने इस कार्य क्षेत्र को क्यों चुना है? देखिए, चुना नहीं, मैंने चुनवाया गया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं, वो शायद हमको नहीं मिल पाता क्योंकि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। सब कुछ भगवान चुनता है, हम नहीं चुनते किसी चीज़ को भी। और वही मेरे साथ में हुआ कि मुझे चुनना नहीं था, मुझको तो बीटेक करके इंजीनियर बनना था, लेकिन बस प्रभु कृपा से योग को चुना गया। हमारे जो मेरे बुआ जी के बेटे थे और जो कई रिश्तेदार थे, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित था कि इंजीनियर्स हैं, रात को ये जागते हैं, दिन में सोते हैं, बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल चल रही है इन लोगों की। लेकिन शायद मैं कहीं न कहीं अनभिज्ञ था। मुझे लगा शायद जीवन इनका इसका नाम होता है, जीवन बड़ा अच्छा जीते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि जीवन उसको नहीं, जीवन इसको कहते हैं। जहाँ पर आपके जीवन में योग हो, यज्ञ हो, गौ सेवा हो, मानव सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, वो शायद जीवन बेहतर जीवन होता है, बजाय इसके कि आप रात भर काम करें, दिन भर आप सोते रहें, आप सेवा कब कर पाएँगे? तो मैं यही कहूँगा कि मैंने चुना नहीं, मुझसे चुनवाया गया था कहीं न कहीं और सब कुछ भगवान की कृपा से ही मेरे साथ में हुआ। आचार्य जी, आपको राष्ट्रपति जी महोदय ने जी। किस प्रकार आमंत्रित किया और ऐसा कौन सा काम किया जो आपको गोल्ड मेडल मिला? देखिए, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। जब मैं पतंजलि में गया था, तो पापा ने मुझसे कहा था कि वहाँ जाके टॉप करना। क्योंकि मैं जब दिल्ली में था, तो मैं बहुत ज़्यादा फेलियर टाइप का बच्चा था कि मैं उस टाइम पर जाके फेल हो गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा कहाँ पर हमसे टॉप, कहाँ से हमसे क्या हो पाएगा? लेकिन मैंने जब वहाँ पहुँचा, तो बहुत अच्छा माहौल मुझे लगा। अच्छे से टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, नियमित योग करना, सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद में यज्ञ करना, उसके बाद में अपना प्रातः राश ब्रेकफ़ास्ट करना, उसके बाद सब कुछ करना। तो बड़ा मन लगा इस सब में और इतना आनंद सब कुछ करने में आया कि मतलब साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में योग भी चल रहा है। इतना आनंद हमको करने में आ रहा था और मैंने वो विश्वविद्यालय वहाँ पर टॉप कर दिया। लगातार 3 वर्ष मैंने वो यूनिवर्सिटी टॉप किया और जब मैंने टॉप किया तो कॉन्वोकेशन जो दीक्षांत समारोह होता है, उस समारोह का आयोजन किया गया। तो जिसमें हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनको बुलाया गया। तो पिछले वर्ष के करीब 15 बैच का फर्स्ट टाइम पहली बार कॉन्वोकेशन हुआ था हमारा दीक्षांत समारोह, जिसमें मैं टॉपर था अपने बैच का और ओवरऑल बच्चों में मेरा 5वां स्थान था पूरे विश्वविद्यालय के करीब 15 वर्ष के इतिहास में। तो मैं 5वें स्थान पर था और महामहिम ने मुझे सम्मानित किया, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया मुझे स्वर्ण पदक से। कैसा महसूस किया आपने ये बताइए? जी, बहुत अच्छा महसूस किया था। करीब 10 बच्चे उस लाइन में खड़े हुए थे और नाम अनाउंस हो रहे थे कि इसके बाद ये आएँ, इसके बाद ये आएँ, 5वें नंबर मेरा नाम था। तो मुझे बस लग रहा था कि बस उनके पास कैसे पहुँच जाऊँ एक बार, बस चाहे मुझे भले कुछ मिले ना, बस वहाँ पहुँच जाऊँ और शायद ये इतना बड़ा मेरे लिए ऐतिहासिक पल था कि जो मैंने फ़ील किया वो शायद कोई फ़ील नहीं कर सकता होगा उस चीज़ को और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ीलिंग थी उस समय पर मुझे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी, उन्होंने कहा कि बहुत शुभकामनाएँ आपको हों। स्वामी रामदेव जी वहीं पर थे, आचार्य बालकृष्ण जी वहीं पर थे, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी वो भी वहाँ पर थे। इसके अलावा जो वहाँ के गवर्नर राज्यपाल थे, वो वहाँ मौजूद थे और जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के, वो भी वहाँ पर उपलब्ध थे उस समय पर। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत खुशी की बात थी और पूरा जो हॉल भरा हुआ था, वो क्लैपिंग कर रहा है। इसके अलावा लाइव टेलीकास्ट हुआ तो घर पे लोगों ने देखा,
तो घर वाले भी खुश हो रहे हैं। कई बार मुझे यहाँ शिकारपुर से भी बहुत सारे कॉल पहुंचे थे कि उनको बहुत खुशी यहाँ के लोगों को भी थी कि हमारे शहर के बच्चे को ये सब कुछ मिल रहा है। शायद शिकारपुर इतिहास का पहली बार मैं रहा हूँगा बच्चा जिसको प्रेसिडेंट साहब से अवार्ड मिला होगा। आचार्य जी, आपने भारत के कितने शहरों में अब तक योग की शिक्षा दी है? देखिए 2018 में मैंने वहाँ से पास आउट किया था पतंजलि विश्वविद्यालय को, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स भी किया, वो अलग बात है। 18 के बाद में मैं सबसे पहले बैंगलोर गया। वहाँ पर मैंने करीब 6 महीने अपना काम किया और टीचिंग करा। उसके बाद एक क्योरफिट कंपनी है, मैंने उसमें भी काम किया। मैं फिर गुड़गांव आया, मैंने दिल्ली में काम किया और उसके पश्चात मैं जयपुर चला गया राजस्थान, मैंने वहाँ पर काम किया। तो करीब 2 वर्ष मैंने जगह-जगह घूम के काम किया है। बैंगलोर में गया था, गुड़गांव में करवाया था, दिल्ली में करवाया है, इसके अलावा मैंने नोएडा में करवा रखा है और जयपुर करवा रखा है। करीब 4 से 5 शहरों में मैंने काम किया हुआ है। तो आचार्य जी, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या इसको योगाचार्य बने अथवा न बने? देखिए, मैं तो कहूँगा कि योग को तो अपनाएँ। भगवान कृष्ण तो पूरी गीता में व्याख्यान देते हैं योग का। मैं तो कहता हूँ कि योगी बनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तपस्वी भी हो देखो योग, ज्ञानी भी हो मतो अधिक कर्मयों देखो तस्मात् देखो भव अर्जुना। इसका मतलब होता है कि जो योगी होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो योगी होता है वो कर्मेभ्यो अधिको योगी, जो कर्म करता है उससे अधिक होता है। तपस्वी से अधिक स्थान योगी का बताया गया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तू योग कर, तू योगी बन। मैं कहूंगा कि आप जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड में योग कर सकते हैं, चाहे आप इंजीनियर हो चाहे आप डॉक्टर हो, आप हर काम में योग को जोड़ दीजिए तो आपका वो काम बेस्ट टू बेस्ट बन जाता है। योग से आपकी लाइफ में एक परफेक्शन आता है, योग से आपके जीवन में पूर्णता आती है और पूर्णता की बात सारे शास्त्र करते हैं। तो आप हर चीज में योग को जोड़ दीजिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो आप योग को जोड़ दीजिए। मैं कहूंगा योग करना चाहिए। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी वार्ता की, बहुत अच्छा लगा। और आचार्य जी ने बताया योग की शिक्षा प्राप्त करना बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी और समाज के लिए भी।